हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करेंगे बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल। तो यदि आपने बाइनरी ट्री नहीं देखा है तो पहले बाइनरी ट्री का लेक्चर ज़रूर देख लीजिए। यहाँ आई बटन के क्लिक पे मैं लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ जाइए और बाइनरी ट्री को अच्छे से समझ लीजिए कि क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आप बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल में आइएगा। तो चलिए देखते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल। तो बाइनरी ट्री आप सबको पता है, एक ऐसा ट्री जिसमें अधिकतम 2 ही चाइल्ड नोड हो सकता है किसी एक नोड का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी ट्री कहते हैं। अब ट्रेवर्सल क्या है? तो ट्री ट्रेवर्सल का मतलब होता है कि ट्री के प्रत्येक नोड में जाना और उसको विजिट करना, ट्रेवल करना, यात्रा करना, उसको हम लोग कहते हैं ट्री ट्रेवर्सल कहते हैं। क्लियर है क्या? तो एक बाइनरी ट्री को ट्रेवर्स करते समय, जैसे ये एक हमारा ये नोड है ये ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास ये ट्री है हमारा। तो माफ़ करिएगा, ये बाइनरी ट्री बन गया। अब इसमें आप क्या करेंगे, प्रत्येक नोड पे जाना। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से शुरू किए, पहले ए में गए, फिर बी में गए, फिर सी में गए, फिर डी, ई, एफ और जी, ऐसे प्रत्येक नोड में जा के चेक करना कि हमारा क्या कहलाता है, ट्री ट्रेवर्सल कहलाता है। मतलब प्रत्येक नोड में जाके एक बार उस नोड को एक्सेस करना कि वहाँ पे उस नोड का नाम क्या है या वहाँ मान क्या रखा गया है। ये चीज़ हमारा क्या कहलाता है कि प्रत्येक नोड पे जाना, उसको ट्रेवर्स करना और उसके साथ कुछ भी ऑपरेशन को परफॉर्म करना, ये काम रहता है आपका ट्री ट्रेवर्सल का। क्लियर है क्या? बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल को 3 प्रकार से, मतलब बाइनरी में यदि आपको ट्रेवर्स करना है, यदि आपको यात्रा करना है या विजिट करना है तो उसके 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका इन ऑर्डर में ट्रेवर्स करना, दूसरा है प्री ऑर्डर में ट्रेवर्स करना और तीसरा है आपका पोस्ट ऑर्डर में ट्रेवर्स करना। आपने ये पहले भी सुना हुआ, जहाँ पर मैंने नोटेशन बताया था, याद है आपको नोटेशन? इन फिक्स, प्री फिक्स, पोस्ट फिक्स सुना है आपने? ठीक है ना? तो वहाँ पर जो मैंने आपको बताया था बस वही है, इन फिक्स, ये आपका प्री फिक्स और ये आपका पोस्ट फिक्स। तो वहाँ पे जो फार्मूला बताया था वही आपका यहाँ पे भी काम आएगा। कैसे? तो आपको याद होगा, इन फिक्स में हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये ए प्लस बी लिखा हुआ है, मतलब ऑपरेटर जो है ऑपरेंड के बीच में, तो इन फिक्स कहलाता है। यदि पहले लिखा हुआ है तो वो हमारा प्रीफिक्स कहलाता है। और यदि बाद में लिखा हुआ है, ये जो चिन्ह जैसे प्लस है, बीच में था तो इन था, पहले आ गया तो प्री हो गया और बाद में चले गया तो ये पोस्ट हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं इन फिक्स, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स। वैसे ही अब जब ट्री को आपको ट्रेवल्स करना है, ट्री को ट्रेवल करना है, ट्री में को विजिट करना है यदि, तो आपको इन ऑर्डर में ट्रेवल करना है, प्री ऑर्डर में या पोस्ट ऑर्डर में। ये आपका 3 तरीका है ट्रेवल करने का। एक एक करके देखते हैं चलिए। जैसे ये देखिए, ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि ये ट्री बना हुआ है हमारा, ठीक है, ये ट्री है। तो इन ऑर्डर में क्या होता है, ए प्लस बी ऐसा लिखा रहता है ना जी, मतलब जो ऑपरेटर है वो बीच में रहता है। यहाँ पर ए की जगह में आपको लेफ्ट लेना है, बी की जगह में आपको राइट लेना है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर और ऑपरेंड नहीं है। यहाँ पे प्लस में यहाँ पे आपको रखना है, नोड को रखना है, जो रूट नोड होगा, ये रूट नोड आपका बीच में रहेगा। इसका एक ट्री देखिए T1 लिखा है मैंने, ये लेफ्ट वाला, और ये T2 आपका राइट वाला। तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल एल्गोरिथम के लिए सबसे पहले आपको जो लेफ्ट चिल्ड्रन है, आप लेफ्ट चिल्ड्रन कहें, चाइल्ड नोड कहें या लेफ्ट सब ट्री कहें, देखिए ये इसका लेफ्ट वाला भाग है और ये आपका क्या है, राइट वाला है। तो यहाँ पर पहले लेफ्ट को घूमना है, उसके बाद आपको रूट नोड को घूमना है, उसके बाद आपको राइट नोड को घूमना है या राइट चाइल्ड को घूमना है। यही चीज़ मैंने लिखा है, लेफ्ट फिर रूट या पेरेंट और यहाँ पे फिर राइट सब ट्री या राइट चिल्ड्रन। तो यहाँ पे रूट नोड कौन सा होता है, जो सबसे पहला वाला नोड रहता है उसको रूट नोड कहते हैं। मैंने बाइनरी ट्री में इसको बताया हुआ है। तो चलिए अब कैसे होगा ये, तो सबसे पहले हम चलते हैं कहाँ पे, लेफ्ट वाले में। तो ये देखिए लेफ्ट, आप यदि सब ट्री में या आपका पहला जो ऑप्शन है, ये देखिए इसको मैंने लेफ्ट कहा है, ये मेरा राइट है। तो सबसे पहले जब आप लेफ्ट में जाएंगे इधर, तो यहाँ पे देखिए बी आपका क्या बन जाएगा, पेरेंट बन जाएगा। अब इस बी के भी लेफ्ट में देखते हैं, तो सबसे पहले कौन आएगा, डी आएगा। तो सबसे पहले आपको कौन आएगा, डी आएगा। तो हमने देखो, हमने यहाँ पे डी को लिखा हुआ है। अब हम कहाँ जाएंगे, रूट पे जाएंगे। तो देखो जो आप यदि इस ये जो सर्कल जो दिख रहा है ना, सिर्फ इस पर फोकस करिए, आप यहाँ फोकस करिए। पहले हम इसके लेफ्ट में गए तो इधर हमने देखा कि इधर एक और चाइल्ड, इधर एक और ट्री बन गया है, आगे तो कोई ट्री नहीं है। तो सबसे पहले डी को देखेंगे, लेफ्ट आएगा। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, रूट पे जाएंगे। तो बी यहाँ पे रूट है, ये देखिए ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये इसका हो गया रूट। ठीक है, तो देखो एल आपका लेफ्ट में है डी, फिर रूट है आपका बी
और उसके बाद राइट है आपका ई, तो ये लेफ्ट वाला का काम खत्म हो गया। ठीक है, अब रूट नोड कौन सा है आपका, ए है, तो ये देखिए हमारा ए आ गया। अब हम राइट नोड में चलते हैं, तो राइट साइड में देखिए, जब हम जैसे ही राइट साइड में जाएंगे हमको दिखा क्या, एक ट्री पहले से बना हुआ है जिसमें एफ है लेफ्ट में, जी है राइट में और सी आपका रूट नोड है। तो यहाँ पे कैसे ट्री बनेगा, पहले एफ आएगा लेफ्ट वाला चाइल्ड, फिर आपका रूट आएगा सी, उसके बाद आपका जी आएगा राइट। तो लेफ्ट रूट लेफ्ट आपका रूट और फिर ये राइट चाइल्ड, यही आपका रहता है इन ऑर्डर के लिए एल्गोरिदम का ये स्टेप। तो 3 स्टेप में ये काम करता है। क्लियर है क्या? तो इसको देखिए कैसे करना है, इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए। सबसे पहले आप क्या करिए, ऐसे लिख लीजिए लेफ्ट रूट और ऐसे राइट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने रूट को ऐसे लिख दिया, रूट क्या है हमारा यहाँ पे ए है, हमने ए को बीच में ऐसे लिख दिया। ठीक है, इधर हमारा लेफ्ट आएगा, इधर हमारा राइट आएगा। ठीक है, रूट हमेशा बीच में लिखा जाता है, देखो हमने लिखा बीच में रूट को लिख दो, आप ए को लिख दिए। अब हम जब लेफ्ट में गए तो लेफ्ट में देखिए एक ट्री बना हुआ है T1, तो फिर से क्या होगा, 3 भाग बनेगा, 1 2 और 3। अब बीच में कौन आता है हमेशा, रूट, तो रूट कौन आएगा, बी, तो यहाँ पे आप बी को ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद दाएं तरफ फिर से 3 भाग ऐसे बांट लीजिए, क्योंकि इधर भी एक ट्री बन रहा है, देखो यहाँ पे भी बीच में कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। देख लीजिए हमने लिख दिया, एक जगह छोड़ा, बीच में बी को लिखा, फिर जगह छोड़ दिया, इस प्रकार से। अब समझिए यहाँ पर क्या कि अब देखिए पहले लेफ्ट आएगा, तो लेफ्ट में क्या है डी, और उसके बाद उसके दाएं तरफ कौन आएगा, राइट, तो यहाँ पे आ जाएगा ई। वैसे ही जब सी जो है आपका पेरेंट बनता है तो उसके एफ है आपका लेफ्ट में और जी है आपका राइट में। तो इस प्रकार से देख लीजिए डी बी ई, उसके बाद आपका ए एफ सी जी। अब समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। ये पूरा कहानी को मैंने यहाँ पे समझा दिया जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा था। सबसे पहले हम लेफ्ट सब ट्री को एक्सेस करेंगे, तो लेफ्ट साइड में हमको डी मिलेगा। सबसे पहले चलते जाइए, जहाँ अंतिम लेफ्ट मिलता है वहाँ तक आपको चलते जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक स्टेप आपको ऊपर आना रहता है। तो रूट को ढूंढते हैं, रूट नोड मतलब उस चाइल्ड का पेरेंट को ढूंढो। तो डी का पेरेंट कौन है बेटा, बी है। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, डी के लेफ्ट में कोई नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं, अब हम रूट की ओर बढ़ते हैं और रूट में हमको बी मिलता है। बी के दाएं तरफ जब हम जाते हैं तो हमको ई मिलता है। अब हमने देख लिया है कि बी जो हमारा T1 जो बना हुआ है, देखिए मैंने लिखा हुआ है T1, इस तरफ वाला पूरा को हमने घूम लिया है, तो डी बी ई आपका बन गया है। अब हम वापस आते हैं रूट पे, तो ये देखिए हमको ए मिला है। अब लेफ्ट वाला पूरा काम खत्म हो गया आपका। अब बचा है दाएं तरफ, राइट तरफ। तो राइट तरफ हमको सबसे पहला जो नोड मिलता है वो हमारा सी है। फिर हम सी को हम क्या मान लेते हैं, पेरेंट मान लेते हैं, क्योंकि इसके 2 चाइल्ड कौन कौन से हैं, एक एफ है और एक जी है। तो सबसे पहले लेफ्ट को हम घूमेंगे, तो लेफ्ट में जाके हमको मिलता है क्या, एफ। इसके बाद हम जाते हैं कहाँ पर, रूट पे जाते हैं, तो हम रूट में देखेंगे सी, तो सी को लिखेंगे और अंत में दाईं ओर जाएंगे, राइट साइड में कौन है, जी। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ट्री ट्रेवर्सल कर रहे हैं, लेकिन क्रम कौन सा हमारा, इन ऑर्डर में। पहले लेफ्ट को प्राथमिकता देना है, फिर रूट को प्राथमिकता देना है, उसके बाद फिर राइट को प्राथमिकता देना है। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्री ऑर्डर। प्री मतलब पहले, सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले प्राथमिकता मिलेगा बेटा रूट नोड को, फिर लेफ्ट को मिलेगा, फिर राइट को मिलेगा। तो बिना लेट के चलिए मैं एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आप रूट को लिख लो, ए को। ठीक है, हम किसको लिख लिए, रूट को लिख लिए। अब हम बात करेंगे लेफ्ट की और राइट की। अब ये बताइए लेफ्ट में क्या मिला आपको, एक सिंगल ट्री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। आप इसको फिर से 3 भाग में ऐसे बांट दीजिए। दाएं तरफ देखिए कितना ट्री मिल रहा है, एक ही ट्री मिल रहा है, फिर उसको 3 भाग में बांट दीजिए। अब ये देखिए जब आप लेफ्ट की ओर गए थे एल में, तो उसका रूट कौन सा है, बी है ना, तो बी आ जाएगा बेटा ऐसे बीच में। दाईं और रूट क्या है, सी है, सी को रख दीजिए ऐसे बीच में। अब ये देखिए भाई आप कि जब आप बी जो हमारा रूट नोड है, अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माफ़ करिएगा, इसको एक स्टेप पीछे, रूट सबसे पहले आता है, फिर से यह हो जाएगा ना जी, रूट लेफ्ट राइट, रूट लेफ्ट और राइट। तो रूट कौन है बेटा, बी है, तो बी को आप यहाँ लिख दो, और इसका रूट क्या है आपका, सी है, तो सी को यहाँ लिख दो। ठीक है, थोड़ा सा वो हो गया था आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए लेफ्ट और राइट को लिखिए। तो लेफ्ट में है बेटा आपका डी, राइट में है आपका ई। उसी प्रकार से जब सी पेरेंट है तो एफ है आपका लेफ्ट और जी है आपका राइट। तो देख लीजिए ए बी डी ई सी एफ जी, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा है क्या? तो ये देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ, ये देखो बेटा बन गया। तो सबसे पहले आपको जब प्री ऑर्डर की बात होती है तो आपको प्री ऑर्डर में किसको सबसे पहले घूमना पड़ेगा, पहले रूट को घूमना पड़ेगा, पेरेंट को घूमना पड़ेगा, फिर लेफ्ट को राइट। हमेशा याद रखिए लेफ्ट और राइट इसी क्रम में रहता है, लेफ्ट के बाद ही राइट में जाया जाता है। बट फर्क इतना रहता है कि लेफ्ट और राइट के बीच में कभी रूट रहता है, कभी रूट पहले रहता है और कभी रूट बाद में रहता है। यही होता है प्री मतलब पहले और पोस्ट मतलब बाद में। तो देख लीजिए इसमें हम घूमते गए तो सबसे पहले रूट मिलेगा हमारा, तो हमने ए को लिखा। अब इसको मैं कहानी को चलिए यहाँ पे रीड करता हूँ। सबसे पहले रूट नोड में गए, रूट नोड में क्या मिला, ए मिला, ए का काम खत्म, ए को हमने यहाँ पे लिख दिया।
उसके बाद कहाँ घूमेंगे, लेफ्ट में जाएंगे। तो लेफ्ट में देखिए एक अलग से हमको ट्री मिल गया, तो सबसे पहले कौन आएगा बेटा, बी आएगा। और बी हमारा मिल गया। अब हम इसका लेफ्ट को लिखेंगे, फिर राइट को लिखेंगे। तो देखो लेफ्ट और राइट को लिख दिए। उसी तरीके से जब दाईं ओर जाएंगे तो सबसे पहले हमको सी मिलेगा, और सी के बाद एफ और जी। ये पूरा कहानी मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप इसको एक बार रीड जरूर कर लेना, ठीक है। रूट नोड से शुरू करेंगे। बात करते हैं लास्ट और अंतिम आपका है पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट मतलब बाद में, मतलब पहले लेफ्ट को लोगे, फिर राइट को लोगे, और फिर आखिरी में आएगा बेटा आपका रूट नोड, ठीक है क्या। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। हम रूट को यहाँ पे लिखते हैं, रूट सबसे आखिरी में आएगा, तो रूट ए को मैंने यहाँ पे आखिरी में से लिख दिया। अब बचा बेटा लेफ्ट को यहाँ रखो, राइट को यहाँ रखो। तो लेफ्ट में देखो कितने चाइल्ड है, एक ट्री है T1 जिसमें बी आपका रूट है। तो बी को मैं देखो बेटा 1 2 3 1 2 3, क्योंकि लेफ्ट में एक ट्री है, राइट में एक ट्री है, ठीक है ना। तो लेफ्ट वाला को पहले लिखोगे, तो लेफ्ट वाला कौन है, ये है। अब इसमें ये बताओ रूट कौन सा है, बी है कि डी है कि ई है। तो जो ऊपर है बेटा वो रूट है, तो बी, तो यहाँ पे आप लिख दो बी को। इसमें से कौन सा है, इधर में, इधर है बेटा सी, तो सी, क्योंकि रूट सबसे आखिरी में जाएगा। ये देखो ना, लेफ्ट को पहले, उसके बाद राइट, और उसके बाद फिर रूट, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इसमें से लेफ्ट कौन सा है जी, बी के लिए लेफ्ट कौन है, डी, और राइट कौन है, ई। और जब सी रूट पेरेंट नोड बना तो लेफ्ट कौन है आपका, एफ, और जी है उसका राइट। तो इस प्रकार से देख लीजिए, पहले डी आया, फिर ई आया, फिर बी आया, फिर एफ, जी, सी, और फिर ए। यदि आपको चेक करना है तो ये देखो बेटा मैंने यहाँ पे आपको चेक करके भी दिखा दिया है, देख लीजिए बना कि नहीं बना। तो याद क्या रखना है बेटा, लेफ्ट राइट, बीच में यदि आप डाल दोगे रूट को तो वो बन जाता है इन, पहले डाल देते हो तो प्री, और रूट को यदि बाद में देखते हो तो बन जाता है वो पोस्ट। तो ये हो गया आपका पोस्ट ऑर्डर ट्रिवर्सल। तो शुरू कहाँ से करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट में गए, तो लेफ्ट के एकदम अंतिम छोर में गए बेटा, तो डी मिला। लेफ्ट के बाद हम जाएंगे राइट में, और राइट के बाद इन दोनों का पेरेंट मिला बी। लेफ्ट का काम खत्म, फिर हम देखेंगे कि इस पर राइट में है। तो इसमें से देखिए राइट में गए तो इसका लेफ्ट में गए तो मिला एफ, इसके राइट में गए तो मिला जी, फिर इसका रूट मिला सी, और सबसे आखिरी में आ जाएगा आपका रूट ए। क्लियर है क्या, कहानी यहाँ पे लिख दी है। सबसे पहले लेफ्ट से शुरू करो, लेफ्ट में हम एक्सेस करेंगे तो सबसे पहले हमको मिलेगा बेटा डी, उसके बाद उसके राइट में जाएंगे तो हमको मिलेगा ई, उसके बाद हम रूट में जाएंगे तो इसका रूट है बेटा आपको बी। इस प्रकार से आपका क्या हो गया, लेफ्ट वाला ट्री का काम खत्म हो गया, डी ई बी मिल गया। अब हम लेफ्ट सब ट्री को एक्सेस करने के बाद हम कहाँ जाएंगे बेटा, राइट सब ट्री में जाएंगे, और राइट सब ट्री में सबसे पहले मिलेगा आपको क्या, हम क्या करते हैं राइट साइड में जैसे जाएंगे तो हमको सी मिलेगा, लेकिन सी का तो लेफ्ट में भी कोई है ना, देखो राइट में जब गए तो आपको सी मिला, तो सी को मत लिख देना, क्यों, क्योंकि सी का भी तो ऑलरेडी लेफ्ट में कोई है ना बाबू। तो सी के लेफ्ट में कौन है, एफ है, तो पहले एफ को करो, फिर दाईं ओर गए, राइट साइड में जी मिला, उसके बाद नोड को लिखेंगे सी को, और अंत में इस पूरे ट्री का जो सबसे मुख्य और पहला नोड है आपका रूट नोड ए, तो अंतिम में फिर ए को एक्सेस करेंगे, क्योंकि रूट नोड को सबसे लास्ट में किया जाता है। क्लियर है क्या, तो ये था आपका कॉन्सेप्ट था। यदि समझ में नहीं आएगा ये, या एक उदाहरण बस में समझ में नहीं आएगा और प्रैक्टिस करना है, तो मैं आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं एक आध सिर्फ क्वेश्चन आपको क्या करूँगा, पोस्ट कर दूंगा, उसको आप जो है बना के जरूर देखिएगा। क्लियर है क्या, तो चलिए आज की क्लास कहीं पे समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।